हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एग्जांपल्स ऑफ एनिमल किंगडम के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के, प्लस उनको लर्न करने के कौन से शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं जिनसे हम उन्हें इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है 2021 बैच के लिए, 2022 बैच के लिए, इवन 2023 बैच के लिए, क्योंकि एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स लर्न करना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और अधिकतर क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में वो भी बेस्ड होते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, जिन्हें आप इजीली टैकल कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में हर एक एग्जाम्पल अच्छी तरह एम्बेडेड है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग थोड़ी बेसिक्स चीज़ें देख लेते हैं जो बेसिक्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी पे। सबसे पहले स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी लोगों को पता होगा। सेकेंड थिंग, सीलेंट ट्रेट्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Third, platyhelminthes have organ level of organization. And fourth, from annelids to chordates, all of them have organ system level of organization. ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे जैसे आप मोर एडवांस पे जाएंगे तो पहले सेल होगा, फिर टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम होगा, उसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल प्लैटीहेल्मिन्थेस, एंड फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड थिंग जो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखी हुई है, सिर्फ एक ही लाइन लिखा हुआ है इस चीज के लिए कि प्लैटीहेल्मिन्थेस हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कंप्लीट के बारे में लिखा हुआ है लेकिन एक भी एग्जांपल नहीं दिया है। अगर प्लैटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल उन्होंने दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, इसलिए ये एग्जांपल आप जरूर से जरूर याद कर लें कि प्लैटीहेल्मिन्थेस हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगे बेस्ड ऑन सिमेट्री। ये सब बेसिक्स है, जो बेसिक्स में एग्जांपल दिए हैं, डिटेल्ड एग्जांपल्स हम बाद में डील करेंगे। अभी asymmetry, sponges have asymmetry, radial symmetry is found in coelentrates, ctenophora, echinoderms. Bilateral symmetry is found in annelids and arthropods. ये दोनों एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। annelids, arthropods, स्पेशली द echinoderms पोर्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक, ये बेस्ड है जर्मिनल लेयर्स के ऊपर कि किसके पास कितनी जर्मिनल लेयर होती है, जिसमें दो होती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, वो होते हैं डिप्लोब्लास्ट, और जिसमें तीन लेयर्स होते हैं, एक्टोम मेसो एंडो, वो होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्ट। तो सीलेंट ट्रेट्स आर डिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिजम्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स, ये सभी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट सीलोमेट्स, सीलोमेट्स कौन कौन से होते हैं आपके, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो एनेलिडा टू कॉर्डेट्स ये सभी आपके क्या होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं। एंड एसिलोमेट प्लैटीहेल्मिन्थेस, सीडोसिलोमेट एस्केहेल्मिन्थेस। तो जैसे जैसे आप प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स की तरफ जाएंगे तो आप देख रहे हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस इज एसिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थेस इज सूडोसिलोमेट, एंड फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स दे ऑल आर coelomates. Next, metameric segmentation is found in which एनिमल किंगडम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनेलिडा। एनेलिडा में भी किस में पाया जाता है, अर्थवॉर्म में। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है स्पेसिफिकली। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस किंगडम में पाया जाता है, किस फाइलम में पाया जाता है, दैट इज एनेलिडा में पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन से आपके, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, ये सभी आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब हम स्पेशली डील करेंगे ऑल द एग्जांपल्स स्पेसिफिकली ऑफ ऑल द फाइलम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का एग्जांपल लर्न करने का ट्रिक है पोर इन शीश महल। ये वही एग्जांपल्स है जिनसे मैंने एनिमल किंगडम लर्न किया था, तो मैं आपको भी वही बता सकता हूँ। और अगर आप लर्न करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप आराम से लर्न कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, 2-4 बार आपको ये ट्रिक्स रिवाइज कर लेनी है, आपका एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल्स एटलीस्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। जिसने एनिमल किंगडम, जिसको भी डर लगता है एनिमल किंगडम से, वो एटलीस्ट एग्जाम्पल अच्छी तरह लर्न करके जाएगा, उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनिमल किंगडम के टैकल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर इन सी स्मेल, तो इसमें पोर क्या है, ये पोर है पॉरीफेरा। और नेक्स्ट है आपका शीश महल, शीश में दिस इज साइकन। साइकन का दूसरा नाम क्या होता है, स्काइफा। ई फॉर यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया का दूसरा नाम क्या है, बाथ स्पॉन्ज। ये एक बहुत ही प्रेवलेंट क्वेश्चन होता है कि वो लोग डायरेक्टली आपसे नाम नहीं पूछेंगे, दिल आस्क कि ये क्या है, बाथ स्पॉन्ज बिलोंग्स टू दिस फाइलम दैट फाइलम, इस तरह क्वेश्चन आएगा आपसे। तो आपको ये दूसरा नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला वो जानते हैं कि अधिकतर बच्चों को पता होगा, तो दूसरा नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पोर इन सी स्मेल में एस फॉर स्काइफा, एस फॉर स्काइफा।
ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि इसको कैसे आप, इसका दूसरा नाम कैसे, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, एंड द थर्ड इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये भी, ये तीनों एग्जांपल्स पॉरीफेरा के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बाथ स्पॉन्ज एंड द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज दैट इज स्पॉन्जिला। सेकेंड, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का आपका एग्जाम्पल है ओए कोल है। ओए कोल है P2Mg। आप इसको कैसे याद करेंगे, आप पहले याद कर लीजिए ओए कोल है। ओए का मतलब ओ ए ओबेलिया एडम्सिया, कोल सीलेंट्रेटा है HAI, इसमें H stands for Hydra and A stands for none, I stands for A stands, in which A stands for Aurelia and I doesn't stands for anything. It is just for the sake of developing a short trick. सो ए स्टैंड्स फॉर ऑरेलिया। ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या है आपके पास, जेली फिश। ये दोनों एग्जांपल्स, ये चार एग्जांपल्स पहले आप लर्न कीजिए। ओए कोल है, जिसमें से कोल स्टैंड्स फॉर सीलेंट्रेटा। इससे आपको ये पता रहेगा ये ट्रिक है किसकी। कई बार तो हम ट्रिक याद कर लेते, यही भूल जाते कि ट्रिक थी किसकी। तो ओए कोल है, कोल इज सीलेंट्रेटा, ओए ओबेलिया, ए एडम्सिया, एच हाइड्रा, ए ऑरेलिया। P2Mg, आप अलग से याद करिए इसको P2Mg, क्योंकि ये एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इनके नेम्स जो है वो थोड़े बड़े हैं, तो काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो जैसे P स्टैंड्स फॉर फाइजेलिया, another P stands for, here P2 means there are two P's, that is Physalia and Pennatula। Physalia का मतलब, Physalia का दूसरा नाम that is Portuguese मैन ऑफ वॉर है, Pennatula सी पेन। ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, तो आपको इसके सेकेंड नेम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। थर्ड इज मियांड्रीना। मियांड्रीना का दूसरा नाम क्या है, ब्रेन कोलर। जैसे हमने पढ़ा था मेनिंजस, द लेयर्स ऑफ द ब्रेन, तो आप उसी से रिलेट करके मियांड्रीना याद कर सकते हैं और इसका सेकेंड नेम आप गेस कर सकते हैं, इट इज ब्रेन कोरल। और जो थर्ड है दैट इज जॉर्जोनिया, इसको आप याद कर सकते हैं सी फैन से, इसका दूसरा नाम दैट इज सी फैन है। नेक्स्ट, ओबेलिया शोज मेटाजेनेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटाजेनेसिस। तो ओबेलिया शोज मेटाजेनेसिस इन फाइलम सीलेंट्रेटा। तीसरी चीज आपका है टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपके ट्रिक क्या है, तीनों प्लूरल है, इन विच तीनों मीन्स टीनोफोरा एंड द प्लूरल मीन्स प्लूरोब्रैकिया। प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में आपका है कि प्लेट ले फल तोड़। इसकी ट्रिक है आपकी प्लेट ले फल तोड़, इन विच P स्टैंड्स फॉर प्लेनेरिया, F स्टैंड्स फॉर फैसियोला जिसका दूसरा नाम लिवर फ्लूक है, एंड T स्टैंड्स फॉर टेपम जिसका दूसरा नाम टेनिया है, टेनिया सोलियम। ये आपकी ट्रिक हो गई। तो प्लेटिहेलमिन्थिस की आपकी ट्रिक क्या है, प्लेट ले फल तोड़। P स्टैंड्स फॉर प्लेनेरिया, F स्टैंड्स फॉर फैसियोला जिसका दूसरा नाम लिवर फ्लूक है, एंड T स्टैंड्स फॉर टैपवर्म जिसका दूसरा नाम है टेनिया सोलियम। नेक्स्ट, एसके हेलमिन्थिस। एसके हेलमिन्थिस का एग्जाम्पल्स हैं आओ। जैसे हम लोग बोलते हैं आओ, तो आओ में आप लगाएंगे ओ की जगह आप लगाएंगे डब्लू। इससे आपकी ट्रिक 3 वर्ड्स में खत्म, दैट इज आओ। आओ, ए स्टैंड्स फॉर एनसाइक्लोस्टोमा जिसका दूसरा नाम हुकवर्म है, सेकेंड ए स्टैंड्स फॉर एस्कैरिस जिसका दूसरा नाम राउंडवर्म है, एंड द थर्ड डब्लू दैट इज ओ की जगह, जो हमने आओ में डब्लू लगाया है, ओ की जगह डब्लू लगाया, उसका मतलब है वुचरेरिया। वुचरेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका सेकंड नेम है फिलेरियल वर्म। तो इस पोर्शन से आपको सिर्फ एक ही चीज में कंफ्यूज किया जाएगा, दैट इज कॉमन नेम इनके क्या है। ये तो साइंटिफिक नेम्स हैं, एनसाइक्लोस्टोमा, एस्कैरिस, वुचरेरिया, लेकिन इनके कॉमन नेम क्या, हुक वर्म, राउंड वर्म, फिलेरियल वर्म। एसके हेलमिन्थिस में आपको इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा, तो अच्छी तरह से आप कॉमन नेम इनके लर्न कर लीजिएगा। एनेलिडा। एनेलिडा के एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। हरा पान, बहुत ज़्यादा ईजी है, हरा पान कोई भी रिमेंबर कर सकता है। एच स्टैंड्स फॉर हिरुडिनेरिया, पी स्टैंड्स फॉर फेरेटिमा, एंड एन स्टैंड्स फॉर नीरिस। ये 3 एग्जांपल्स है हरा पान। H स्टैंड्स फॉर हिरुडिनेरिया, P स्टैंड्स फॉर फेरेटिमा, एंड N स्टैंड्स फॉर नीरिस। H का हिरुडिनेरिया दैट इज, उसका दूसरा नाम है ब्लड सकिंग लीच। ये एक कॉमन नेम, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन नेम इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं नीट 2021 में, क्योंकि अधिकतर बार यही देखा गया है कि कॉमन नेम से क्वेश्चन डिराइव कर लिए जाते हैं और बच्चे उसी में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हिरुडिनेरिया का कॉमन नेम है ब्लड सकिंग लीच, फेरेटिमा का कॉमन नेम है अर्थवॉर्म। ये आपको याद होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा में कई ज़्यादा बहुत एग्जांपल्स हैं, तो आप उनके लिए ट्रिक है आपके पास ऑल ब्लैक। हम BLACK लिखते हैं, बट आप के को कट कर दीजिए, आप लिखेंगे ऑल ब्लैक, BLAC के कट कर दीजिए।
ए स्टैंड्स फॉर एनोफिलीज, एनोफिलीज हम सब जानते हैं एक मस्किटो है। एल स्टैंड्स फॉर लोकस्टा, जिसका कॉमन नेम है ग्रिगेरियस पेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2020 में भी आ चुका है ये। ग्रिगेरियस पेस्ट एनिमल किंगडम के क्वेश्चन में साफ साफ लोकस्टा ग्रिगेरियस पेस्ट मैच द फॉलोइंग टाइप में दिया हुआ था, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। ल्यूमुलस किंग क्रैब, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म। L stands for Lacifer, lac insects, and A stands for Aedes. Aedes is also a mosquito. C stands for Culex. Culex is also a mosquito. So Anopheles, Culex, and Aedes. These are mosquitoes. Locusta is a gregarious pest. Limulus is king crab. Bombyx is silkworm, and Lacifer is a lac insect. And the third thing है जो common example इसका है, जिसको ज़्यादा importance नहीं है, that is Apis honeybee. ये भी example है आर्थ्रोपोडा का, तो इसे भी आप remember कर लीजिए। मोलस्का, मोलस्का के examples आपके लिए important हो सकते हैं। मोलस्का और इकाइनोडर्म्स, ये दोनों के example आपके लिए important रहेंगे, काफ़ी important रहेंगे। प्लीज लोड सीक्रेट पीसी, आप लोग इसको याद करेंगे। प्लीज लोड सीक्रेट पीसी, प्लीज लोड सीक्रेट पीसी। इसका है पी स्टैंड्स फॉर पाइला, जिसका कॉमन नेम है एप्पल स्नेल, पाइला एप्पल स्नेल। एल स्टैंड्स फॉर लोलिगो, दैट इज स्क्विड। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टोपस, जिसका कॉमन नेम डेविल फिश। ए स्टैंड्स फॉर एप्लेसिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज सी हेयर। D stands for dentalium, that is tusk shell. S stands for sepia, that is cuttlefish. P stands for pink tada, that is pearl oyster, and the C stands for Captopleura. मैं इस वीडियो में तेज इसलिए बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आप जल्दी से फिनिश कर लें। आपको बस इन चीज़ों को नोट कर लेना, इन एग्जांपल्स को। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, दैट इज नीड गाइडेंस बाय MBBS स्टूडेंट्स। नीड गाइडेंस बाय MBBS स्टूडेंट्स, ये चैनल आप जब टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वहाँ इसकी आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना, आप डायरेक्टली वहाँ PDF से पढ़ सकते हैं, आपका टाइम और बचेगा ही बचेगा। तो एक बार हम एग्जांपल्स मोलस्का के एग्जांपल्स रिपीट करते हैं। प्लीज लोड सीक्रेट पीसी, पी स्टैंड्स फॉर पाइला, एल स्टैंड्स फॉर लोलिगो, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टोपस, ए स्टैंड्स फॉर एप्लेसिया, डी स्टैंड्स फॉर डेंटेलियम, एस स्टैंड्स फॉर सीपिया, पी स्टैंड्स फॉर पिंकटडा, एंड सी स्टैंड्स फॉर केप्टोप्ल्यूरा। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स, जो कि मैंने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल बहुत ईजी है। CEO ऑफ ए, ए आप ए में कुछ भी लगा लीजिए, आपको बस ये याद रखना है CEO ऑफ ए, दैट इज एस्टेरियस, एस्टेरियस एंड एंटीडॉन, ये दोनों एग्जांपल। एंड C स्टैंड्स फॉर कुकुमेरिया, E स्टैंड्स फॉर इकाइनस, O स्टैंड्स फॉर ओफ्यूरा। कुकुमेरिया को कॉमन नेम क्या है? C कुकम्बर बोलते हैं। इकाइनस का कॉमन नेम क्या है? C अर्चिन बोलते हैं। ओफ्यूरा का कॉमन नेम क्या है? ब्रिटल स्टार। एस्टेरियस का कॉमन नेम स्टारफिश। एंटीडॉन का कॉमन नेम सी लिली। आप अगर इस वीडियो को जेन्युइनली अच्छी तरह देखते हैं और अगर आप इसकी PDF जाके व्यू कर लेते हैं और अच्छी तरह एग्जांपल्स आप लर्न कर लेते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार, आप एग्जांपल्स बार बार भूलेंगे ही नहीं। और आप एक बार इस PDF को देखेंगे, आप एग्जांपल्स तुरंत लर्न करेंगे और आपको जो थ्योरी में डाउट है वो आप NCERT के पेज पलटेंगे, आपको आराम से आ जाएगा। 3 से 4 बार आप आराम से एनिमल किंगडम पढ़ लीजिए धीमे धीमे, और एग्जांपल्स पहले रट लीजिए, फिर आप थियरी पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा एनिमल किंगडम पढ़ना। नेक्स्ट है आपका हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के 2 एग्जांपल्स है बस, दैट इज बैलेनोग्लॉसिस एंड दैट इज सेकंड इज सैकोग्लॉसिस। ये हेमिकॉर्डेटा के 2 एग्जांपल्स है। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है यार, इतना आसान है। अगर इसके लिए भी ट्रिक चाहिए तो फिर भूल जाओ नीटूट, चलो याद करो। हेमिकॉर्डेटा के 2 एग्जांपल्स है, बैलेनोग्लॉसिस एंड सेकंड इज सैकोग्लॉसिस। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा 3 में डिवाइडेड है, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये 3 में डिवाइडेड है, जिसमें से यूरोकॉर्डेटा एंड द सिफेलोकॉर्डेटा आर कंसीडर्ड टुगेदर टू बी प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें हम इसको रखते हैं। यूरोकॉर्डेटा के आपके एग्जाम्पल है एसिडिया सल्पा डोलियोलम। अगर आपको इसके लिए ट्रिक चाहिए तो उसकी ट्रिक है दास, DAS, एसिडिया सल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जांपल है लेकिन उसके 2 एडिशनल नेम हैं, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा, उसका एडिशनल नेम इज लैंसलेट और एम्फिऑक्सिस। अगर आपको इसके लिए भी ट्रिक चाहिए, दैट इज लैब, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस एंड लैंसलेट, ये इसकी ट्रिक है। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट, ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आपका
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। पिछले साल एस से क्वेश्चन आया था और कई ऐसे सेक्शन है जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस समय पूरे एनिमल किंगडम में कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो आप हर पोर्शन के एग्जाम्पल्स कम से कम अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक्सेप्शंस के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जो कि लिखे हुए हैं हर जगह। वर्टिब्रेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा का, दैट इज पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन, इसके सिर्फ दो एग्जांपल, अगर आप इसके लिए ट्रिक बनाना चाहें, दैट इज पीएम। पेट्रोमाइजोन मिक्सिन, पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम है लैम्प्रे, मिक्सिन का दूसरा नाम है हैकफिश। ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको एट योर फिंगर टिप्स होने चाहिए। आपके एग्जाम्पल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के, ये एग्जाम्पल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए। तो एनसाइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल आपके पास है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम है आपके पास लैम्प्रे, मिक्सिन का आपके पास दूसरा नाम है हैकफिश। सेकेंड थिंग, कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस का आपके पास जो एग्जाम्पल्स है वो है 5, जिसकी ट्रिक है T2PCS। T2PCS, पीसीएस आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम होता है, तो आप ट्रिक बना सकते हैं T2PCS। T2PCS में इसमें दो टी हैं इसीलिए लिखा गया है T2। टी स्टैंड्स फॉर ट्राइगन एंड टी अनदर टी स्टैंड्स फॉर टॉर्पिडो। ट्राइगन का दूसरा नाम जो है दैट इज स्टिंगरे। स्टिंगरे, ट्राइगन का दूसरा नाम स्टिंगरे है। सेकेंड टी स्टैंड्स फॉर टॉर्पिडो। पी स्टैंड्स फॉर प्रिस्टिस, दैट इज सॉफिश। पी स्टैंड्स फॉर प्रिस्टिस, जिसका दूसरा नाम है सॉफिश। सी स्टैंड्स फॉर कैरकैराडॉन, जिसका दूसरा नाम है ग्रेट वाइट शार्क, जिसको हम लोग कॉमनली ग्रेट वाइट शार्क के नाम से जानते हैं। उसका क्या नाम है? कैरकैराडॉन। एस स्टैंड्स फॉर स्कॉलिडॉन, जिसका दूसरा नाम है डॉगफिश, जो कॉमन नेम डॉगफिश है। अब देखिए, आप डॉगफिश के नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आपको अच्छी तरह चीज़ों को रिमेंबर करके रखना है। स्कॉलिडॉन स्टैंड्स फॉर डॉगफिश, कैरकैराडॉन स्टैंड्स फॉर ग्रेट वाइट शार्क, प्रेस्टिस स्टैंड्स फॉर सॉफिश। आपके पास ऑस्टिक्थिस का एग्जांपल्स आपके पास क्या है? हेल्प BC2, हेल्प BC2। H stands for hippocampus, that is seahorse. E stands for exocetus, that is flying fish. L stands for labio, that is rohu. P stands for pterophyllum, that is angelfish. P stands for betta, that is fighting fish. C stands for clarius, that is magur. C stands for कतला, दैट इज जिसका दूसरा नाम है कटला। दोनों की स्पेलिंग में बस डिफरेंस है, बाकी बोलने का तरीका एक ही है। तो ऑस्टिक्थिस के एग्जांपल एक बार और, H stands for hippocampus, that is seahorse. E stands for exocetus, जिसका दूसरा नाम flying fish है. L stands for labio, जिसका दूसरा नाम रोहू है. P stands for pterophyllum, जिसका दूसरा नाम angel fish है. B stands for bitta, जिसका दूसरा नाम fighting fish है. C stands for clarius, जिसका दूसरा नाम मागुर है. Another C stands for कतला, जिसका दूसरा नाम कतला ही है, बस स्पेलिंग में डिफरेंस है। नेक्स्ट, एम्फीबिया। एम्फीबिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमारे पास है और जो उसकी ट्रिक है दैट इज फोर्सी भाव टेस्ट नाजा। ये बहुत इजी है और इसको आप अगर दिमाग मत लगाइए ट्रिक में, बस याद कर लीजिए जो भी ट्रिक है। फोर्सी भाव टेस्ट नाजा, इसमें 4 सी हैं। भाव टेस्ट नाजा, चलिए देखते हैं फोर्सी क्या है। फोर्सी इन दिस, सी स्टैंड्स फॉर चिलॉन, दैट इज जिसका दूसरा नाम टर्टल है। C stands for chameleon, जिसका दूसरा नाम ट्री लिजर्ड है। Another C stands for crocodilus, जिसका दूसरा नाम क्रोकोडाइल है। C stands for कैलोटिस, जिसका दूसरा नाम गार्डन लिजर्ड है। मैं आपको बता दूं, चिलॉन, कैलोटिस, टेस्ट्यूडो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा, इसीलिए आप इसके कॉमन नेम अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। टेस्ट्यूडो में भी आप लोगों को डाउट हो सकता है। चिलॉन, कैलोटिस और टेस्ट्यूडो, ये तीनों नेम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे एक ही जैसे हैं, तो इसमें आपको डाउट हो सकता है, इसलिए आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। चिलॉन, टर्टल, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड। भाव, B stands for Bangarus, that is crate. H stands for Hemidactylus, that is wall lizard. A stands for alligator, alligator same नाम. V stands for Vipera, viper. Testudo, that is tortoise. And we have Chilon, that is turtle. ठीक है, चिलॉन आपका होता है टर्टल एंड टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइज। नाजा इज कोबरा, नाजा इज कोबरा। तो फोर्सी भाव टेस्ट नाजा, कितना इजी एग्जांपल है। फोर्सी टेस्ट टेस्ट्यूडो, भाव आपके पास बताया ही मैंने 4 एग्जांपल्स, बेंगैरस, हेमिडेक्टाइलस, एलिगेटर, वाइपरा और नाजा कोबरा। अब एस का एग्जांपल आपके पास बहुत सिंपल है, सपना का पीसी। सपना का पीसी, वेरी इजी एग्जांपल, सपना का पीसी। इससे आप एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रूथियो, जिसका दूसरा नाम कॉमन नेम दैट इज ऑस्ट्रिच। P
P स्टैंड्स फॉर सिटाकुला जिसका दूसरा नाम है पैरेट, N स्टैंड्स फॉर नियोफ्रॉन जिसका दूसरा नाम वल्चर है, A स्टैंड्स फॉर एप्टेनोडाइट्स जिसका दूसरा नाम पेंगुइन है, C स्टैंड्स फॉर कॉर्वस जिसका दूसरा नाम क्रो है, P स्टैंड्स फॉर पाओ जिसका दूसरा नाम पिकॉक है। दूसरा नाम से आप रिलेट कर लीजिए, दूसरा नाम मेरा मतलब है कॉमन नेम। सो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका कोई सेकंड नेम है, ये दूसरा नाम का मतलब है कॉमन नेम, तो आप वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कोलंबिया जिसका कॉमन नेम है पिजन। तो एक बार फिर से हम लोग एव्स के सारे एग्जांपल्स देखेंगे। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रूथियो जिसका कॉमन नेम ऑस्ट्रिच, पी स्टैंड्स फॉर सिटाकुला जिसका कॉमन नेम पैरेट, एन स्टैंड्स फॉर नियोफ्रॉन जिसका कॉमन नेम वल्चर, ए स्टैंड्स फॉर एप्टेनोडाइट्स जिसका कॉमन नेम पेंगुइन, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्वस जिसका कॉमन नेम क्रो, पी स्टैंड्स फॉर पावो जिसका कॉमन नेम पिकॉक, सी स्टैंड्स फॉर कोलंबा जिसका कॉमन नेम पिजन। एट द लास्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स मेमेलिया के। मेमेलिया के लिए आपके पास 7 एग्जाम्पल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ साइड एग्जाम्पल्स भी हैं, उन्हें भी हम एक बार देख लेंगे। PMCM-EBO, PMCM-EBO, PMCM-EBO हम बोलते हैं इस्तांबुल, तो आप बोलिए इस्तानबुल, ऐसे इस्तानबुल, ये इसकी ट्रिक है। PMCM इन इस्तानबुल, बट आप अगर डायरेक्टली याद कर सकते हैं PMCM-EBO, इट्स वेरी सिंपल। P स्टैंड्स फॉर टेरोपस जिसका कॉमन नेम है फ्लाइंग फॉक्स, M स्टैंड्स फॉर मैक्रोपस जिसका कॉमन नेम कंगारू है, C स्टैंड्स फॉर कैनिस डॉग, F स्टैंड्स फॉर फैलिस कैट, M stands for macaca, that is monkey, A stands for icus, that is horse, B stands for Balanoptera, that is blue whale, O stands for Ornithorhynchus। एक बार फिर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मेमेलिया किंगडम के वो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। P stands for टेरोपस, M stands for मैक्रोपस, C stands for कैनिस, M stands for macaca, E stands for icus, B stands for Balanoptera, O stands for Ornithorhynchus। एडिशनल जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हैं दैट इज डेल्फिनस, दैट इज कॉमन डॉल्फिन, पैंथेरा लियो लायन, एलिफस एलिफेंट, फेलिस कैट और रैटस रैट। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप आराम से गेस कर लेंगे कि किस किंगडम के हैं, बट आप इन्हें भी लर्न कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस अगर क्वेश्चन आ गया तो सभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे डेल्फिनस का ही आ गया तो आप उसे भी इंपॉर्टेंट ही बोलेंगे जब पेपर में आ जाएगा। तो आप सब कुछ प्रिपेयर कर लीजिए, जितने एग्जाम्पल्स बताएं आप इनको रिलीजियसली लर्न कर लीजिए, दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपके एग्जाम्पल आपके फिंगर टिप्स पे हैं। एट द लास्ट एक ही चीज़ बोलूँगा जो मैं हर बार बोलता हूँ, दैट इज़ डू योर बेस्ट। ये 3 महीने का जो टाइम है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो बेवकूफ़ी करने में। जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टडी करो, 10 to 12 आवर्स डेली स्टडी करो। जो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ देख लेनी चाहिए यूट्यूब पे, आपने कोई चैनल सब्सक्राइब किया उसे देख लो। और जो ये चीज़ें मैं अभी इस समय जो कंटेंट डाल रहा हूँ वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका प्रिपरेशन अच्छा है और उनके लिए भी है जो प्रिपेयर कर भी रहे हैं। आप इन वीडियोस को देखेंगे, इसमें टू द पॉइंट कंटेंट में डाल रहा हूँ जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी खोल के 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं देने आया हूँ, मैं यहाँ आपको वो चीज़ें बताने आया हूँ जिससे कि आपका काम भी हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्टेज कम होगा। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे एक एग्जाम्पल रोज खोल खोल के पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा डायरेक्टली आइए टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वीडियो देखिए, वीडियो अगर आपको समझ में आ गया या आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना है जॉट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में, या तो डायरेक्टली टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ खोलिए, पीडीएफ पढ़िए, आप निकल लीजिए उधर से। इतना काम आपको करना है, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। एंड एट द लास्ट यार, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ाओ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब तो करो चैनल। एट द लास्ट, थैंक यू गाइस।